हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट का एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इफ़ सिंडिकेट इज़ रिटन एज लाइक दिस देन हाउ कैन साइकोटिक बी रिटन। ये आपको पता है कि ये कोडिंग डिकोडिंग पार्ट से कवर हुआ है क्वेश्चन। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो हैं वो टैली किए हैं तो आपको पता ही है कि कोडिंग डिकोडिंग पार्ट जो है यहाँ से डेफिनेटली आपको एक दो क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी कोडिंग जो है क्या की गई है, मतलब इसको डी कोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम जो गिवन है उसको डी कोड नहीं करेंगे तब तक जो हमसे पूछा गया है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एस वाई को एस वाई ही रहने दिया गया है। देन ये हो गया है आपका टी ई, देन फिर से ये एन, ये डी, ये सी, ये ए, ये आई। तो स्पेलिंग्स जो हैं सिंडिकेट के, या कह लो कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सिंडिकेट में, ये जो इसकी कोडिंग कर रखी है इसमें वही सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, पर इनका ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो अब आपको बस यही समझना है कि किस तरह से लिखा गया है। देखिए फर्स्ट टू जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एज इट इज़ लिखा गया है। ओके, जो हमारे अगले टू अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके देखिए यहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं, एन डी, है ना। या आप इसको ऐसे समझिए कि फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एज इट इज़ रखे गए हैं, देन लास्ट वाले टू जो हैं वो उठा के आगे शिफ्ट कर दिए गए हैं। ओके, देन फिर से हमारे जो अगले टू थे थर्ड फोर्थ नंबर वाले उनको अगले प्लेस पे ले गए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम मतलब दो अल्फ़ाबेट्स का पेयर हम पीछे से आगे से उठा रहे हैं और दो का हम पीछे से उठाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपके पास सी ए। तो अगले टू जो हैं उनकी जगह पे ये वाला पेयर आ गया है। अब बचा है आपके पास आई अकेला, तो लास्ट में आपके पास आई आ गया है। तो आई होप आपको ये कोडिंग की डिकोडिंग समझ में आ गई है। तो चलिए अभी हम साइकोटिक लिखते हैं इसी तरीके से कि इसको कैसे लिखा जाना चाहिए। पी एस वाई सी एच ओ टी आई सी। चलिए फर्स्ट पेयर जो है वो एज इट इज़ ही रखा गया है, पी एस। अगले पेयर की जगह पे लास्ट वाला पेयर उठाया गया है, तो चलिए लास्ट वाला पेयर रख लेते हैं। उसके बाद इनकी जगह पे ये अगला पेयर आ जाएगा, दैट इज़ वाई सी। ओके, देन अगले जो हैं इनकी जगह पे पीछे से जो अगला पेयर बन रहा है वो आ जाएगा ओ टी, और एक बचा है हमारे पास बीच में लास्ट एच। तो ये हो गई आपकी कोडिंग, मतलब एक पेयर आगे से एक पेयर पीछे से। ठीक है, फिर से अगला पेयर, देन फिर पीछे से अगला पेयर, इस तरह से इनकी कोडिंग जो है वो की गई है। तो अभी आप जो है आपका जो बना है आंसर उसको मैच कर लीजिए, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। ये बन गया आपका पी एस आई सी वाई सी ओ टी एच, तो आपका डी जो है उसके साथ यहाँ पे जो मैच हो रहा है, तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 9:50 डबल रेशो क्वेश्चन मार्क, ये आपका एनालॉजी पार्ट से है। एनालॉजी में आपको समानता ढूंढनी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 9/50, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमें पहले 9 और 50 में रिलेशन ढूंढना है कि 9 से 50 किस तरह बनाया गया है, फिर हम ऑप्शंस में से चूज़ करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही जाएगा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया आपका 9 से 50, देखिए कैसे बना है। तो चलिए देखते हैं 9 को 50 बनाना हो अगर आप, तो देखिए बहुत यहाँ पे दिख रहा है कि 9 से 50 जो है वो काफ़ी मतलब बड़ा हो गया है एकदम से 9 से 50। तो इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो 9 को 50 के आसपास पहुँचाने के लिए अगर हम टेबल पढ़ें, 9 5 45 होता है देखिए, तो उसमें अगर हम वही 5 फिर से प्लस कर दें तो ये 50 बन जाएगा। तो एक रिलेशन जो है यहाँ वो पकड़ में आ गया है। तो अब हमें इस जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें किस में यही वाला जो
एनालॉजी है या यही समानता जो है वो पाई जा रही है, आपको वो पकड़ना है। तो आप बारी बारी से सारे ऑप्शंस जो हैं उनको ट्राई कर लीजिए, जो भी इसी तरह से आपका फिट बैठ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में ऊपर रहेगा 20, नीचे बन जाएगा 105। तो देख लीजिए कि क्या इसी तरीके से 20 का 105 बनता है। तो 20 को पहले क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, दैट विल बी 100। ओके, 100 में आपको कितना प्लस करना है, फिर से 5 प्लस करना है, तो दैट विल बी 105। तो देखिए हमारे पास यहाँ पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपका ए ठीक नहीं आ रहा है तो आप सिमिलरली वी को ट्राई करिए, सी को ट्राई करिए, डी को ट्राई करिए, तो जो भी फिट बैठेगा इसके अकॉर्डिंगली वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, मैगज़ीन रेशो एडिटर डबल रेशो ड्रामा रेशो क्वेश्चन मार्क। मतलब ये फिर से आपका एनालॉजी पार्ट से ही आया हुआ है कि मैगज़ीन का एडिटर के साथ आपको देखना है क्या रिलेशन होता है, वही रिलेशन आपका ड्रामा के साथ आपको ढूंढना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो मैगज़ीन का जो संपादक होता है वो मैगज़ीन को रेडी करता है, ठीक है। तो मैगज़ीन को रेडी करने में जैसे एडिटर का रोल होता है, वैसे ही एक ड्रामा को रेडी करने में किसका रोल होगा, तो दैट विल बी अ डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा ड्रामा को, है ना। तो यही रिलेशन इन दोनों के बीच में यहाँ पाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज़ द ऑड वन आउट। यहाँ पे देखिए आपको ऑड ढूंढना है, मतलब सबसे अलग कौन है, पर ये तो सारे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसमें ऑड वाली क्या बात है, ऑड कैसे ढूंढा जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखिए कुछ भी ऐसा कोई कुछ लिखे होते वर्ड्स तो हम उसमें कुछ अलग ढूंढते भी, पर यहाँ पे तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फिर आप क्या करिए, पहले अपना अल्फ़ाबेटिकली लिख लीजिए सारा, ताकि कुछ पकड़ में आ सके कि क्या रिलेशन या सॉरी क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। तो लिख लेते हैं पहले, JKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो पहले तो इनकी स्पेसिंग वगैरह चेक कर लीजिए। जैसे देखिए H से Q में बहुत ज़्यादा गैप है, देन Q से T में बिल्कुल 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप है, देन Z में भी कोई ज़्यादा 4-5 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। तो ये गैपिंग भी इनकी बराबर नहीं है, तो इस तरीके से भी इसमें ऑड वन ढूंढना मुश्किल है। अभी इनकी नंबरिंग करके देख लेते हैं। ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, ये 10, देन आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। सबसे पहला है H का नंबर देखिए कितना है, 8 आया है। उसके बाद है Q का नंबर चेक करिए ज़रा, 17 है। देन अगला है आपके पास T का नंबर है 20, और नेक्स्ट है आपके पास Z का नंबर है 26। ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या कुछ पकड़ में आ रहा है यहाँ पे। हाँ, यही पकड़ में आ रहा है कि H जो है 8 नंबर पे है, T 20 पे है, Z 26 पे है। तो ये तीनों ही क्या हैं, इवन प्लेसेस पे हैं, है ना। जबकि Q जो है वो 17 पे है, तो सिर्फ Q जो है वो ऐसा है इनमें जो ओड प्लेस के ऊपर आ रहा है, या जिसकी नंबरिंग हमारी ओड आ रही है, बाकी सारे हमारे इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं। तो Q जो है वही यहाँ पे सबसे अलग है, Q जो है वो ओड रहेगा इस गिवन क्वेश्चन में। चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिवर्स्ड एंड सो इज़ द सेकेंड हाफ, देन विच लेटर इज़ 7th टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले तो आपको समझना है कि करना क्या है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं रिवर्स कर दीजिए, एंड देन सेकेंड हाफ को भी ऐसे ही करिए।
तो अल्फ़ाबेट्स का जो फर्स्ट हाफ होगा, अब देखिए आपको पता है टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ हो गया 13 का, है ना। हाफ हाफ करने हैं ना, तो लिख लीजिए पहले ABCDEFGHIJKL M तक जाएगा ये, आई थिंक, क्योंकि M पे आके 13 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं तो गिन लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब इनका रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए मतलब उल्टा करके लिखिए। ये हो गया MLKJIHGFEDCBA, ओके। फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया। अब सेकंड हाफ को भी इसी तरह से रिवर्स करना है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रिवर्स करना है। मैं सीधा आपको रिवर्स लिख देती हूँ यहाँ पे। तो अगले हाफ का रिवर्स हो गया आपका Z, देन Y, देन X, देन W के बाद आएगा आपका V, देन U, देन T, देन आएगा आपका S, R, Q, P, O एंड N, ओके, ये हो गया। चलिए आगे क्या बोला गया है, देन विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड से यहाँ से मतलब पढ़ना शुरू करिए, वहाँ से 12th लेटर देखिए कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, बी आया 12th, ठीक है। अब बी के 12th लेटर हो गया ये लेफ्ट साइड से। अब विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर, है ना। ये वाला जो 12th लेटर ढूंढा, इसके राइट में 7वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, तो यही इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आगे चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा लेटर आ रहा है यहाँ पे, आपका U आ रहा है। तो आपका यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी, दैट इज़ U। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ वर्क इज़ कोडेड एज, अगर वर्क को हम इस तरह से कोड करते हैं, देन हाउ विल यू कोड वुमेन। अब देखिए ये फिर से यही किया गया है, आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है सबको, ठीक है। पर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल देखिए अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी जगह पे सीधे नंबर आ गए हैं, तो इसका मतलब नंबरिंग की गई होगी अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है। पर अगर हम ABC पूरा लिख के, है ना, W पे चलते हैं, तो हमारे पास जो W होता है उसका नंबर 4 तो नहीं आएगा, है ना। वो तो हमारे पास नियर अबाउट हमारे पास 26 25 24 23 वगैरह आना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब इसको रिवर्स में पढ़ा गया है ना। अगर आप रिवर्स में लिखते हो जैसे Z Y X देन W, मतलब रिवर्स से काउंटिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, तो ये आपका 4 नंबर पे तब आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले ए से लेके Z तक सारी जो आपकी काउंटिंग अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, ए से लेके Z तक सारे लिख लीजिए। फिर इनकी नंबरिंग जो है वो आपको रिवर्स में करनी है, मतलब आपका Z जो है वो 1 हो जाएगा, ए जो है वो आपका 26 हो जाएगा, है ना, Z, देन Y होगा तो वो 2 होगा, देन X होगा तो वो 3 होगा, देन W होगा तो वो 4 होगा। ऐसे चलना है अब आपको, तो आप इसको पूरा लिख के देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका वर्क जो है वो इस तरह से कोड होगा जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आपको वुमेन को कोड करना है, इसी तरह से वुमेन को आप कोड कर लीजिए। देखिए आपके पास जो W है उसका नंबर तो पता ही है आपको कि 4 होगा, ठीक है। देन O का भी यहाँ पे दिया ही हुआ है, 12 होगा। देन है आपके पास M, A और N, A का 26 बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और आपके पास बचा है M और N, तो आप इनकी भी कोडिंग कर लीजिए। जो M है वो आपका बन जाएगा फिर नियर अबाउट, लिख के ही देखना पड़ेगा आपको। M जो है उसका नंबर जो है हमारे पास, जब हम इसको उल्टे साइड से पढ़ेंगे तो हमारे पास
जो m है उसका नंबर हो जाएगा 14 और जो n है इसका नंबर हो जाएगा 13। ठीक है, आप रिवर्स में लिख के देख सकते हैं। तो अब आप इसको मैच कर लीजिए। फर्स्ट है आपका 4, नेक्स्ट है आपका 12, नेक्स्ट है आपका 14, उससे नेक्स्ट है 26, उससे नेक्स्ट है 13। तो आपका ऑप्शन ए जो है वही फिट बैठ रहा है। तो यही इसकी कोडिंग है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ 13। ये नंबर सीरीज़ है, देखिए 13 से बना आपका 25, 25 से आपका बना है 51, 51 से अगला आपका बना है 101, देन आपका बना है 203, देन आपका क्वेश्चन मार्क है। ये एक नंबर सीरीज़ है, तो इसको सॉल्व करिए। पहले तो देखिए 13 से 25 बनाना है। देखिए 13 2 ज़ा 26 होते हैं, है ना। तो 26 में से एक माइनस किया गया है, या इसको ऐसे लिख लीजिए 13 + 13 आपका 26 हो गया, -1 जो है वो 25 हो गया। ओके ओके, देन अगला है 51। तो 25 में 25 प्लस करिए, दैट इज़ 50, पर 50 में -1 नहीं होगा, 50 में +1 करना पड़ेगा, तब 51 हो जाएगा। ओके, देन अगला है 51 में 51 ही प्लस करिए, दैट विल बी 102, 102 में से 1 माइनस कर दीजिए, दैट विल बी 101। तो अब आपको पकड़ में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न जहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो अगला जो है वो 101 + 101, दैट विल बी 202। ठीक है, इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 203। यहाँ तक तो गिवन है। अब अगले के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 203 + 203, दैट इज़ 604। अब एक बार माइनस हुआ है 1, एक बार प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, तो यहाँ पे माइनस होगा ऑब्वियसली, दैट विल बी 405। तो आप अपने ऑप्शंस मैच कर लीजिए, आपका आना चाहिए ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। तो चलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो है वो क्या है, आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। यहाँ पे देखिए AFI है, देन JOR है, उससे आगे है MRU, देन है आपका क्वेश्चन मार्क। तो अभी इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकली सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि A से F या F से I जो है वो कैसे बना है, या पहले देख लीजिए कि फर्स्ट लेटर्स जो हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, अगले जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। अलग अलग तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप देखते हो कि A में आप 5 प्लेसेस आगे जाओगे तो आपका F आ जाता है, और F से आगे आप कितने प्लेस जाओगे कि आपके पास I आ जाए, तो F से आप 3 प्लेस आगे जाओगे तो I आ जाएगा। सिमिलरली आप J से 5 प्लेसेस आगे जाओगे तो आपके पास O आ जाता है, देन O से आप 3 प्लेस आगे जाओगे तो आपके पास R आ जाता है। इसी तरह से अगला है M में आप 5 प्लेसेस आगे जाओगे तो आपके पास R आता है। इसी तरह से आपके पास R में 3 प्लेस आप आगे जाओगे तो आपके पास U आएगा। अब इससे अगला किस में इसी तरह का रिलेशन है, ये आपको इनमें देखना पड़ेगा। इन ऑप्शंस पे आप ऐसे ही चलिए कि क्या G में 5 प्लेस आगे जाने पे J आता है, और J में आगे 3 प्लेस जाने पे N आता है। तो इसी तरह का रिलेशन आपका B पार्ट में पाया जाता है कि H में आप 5 प्लस करोगे तो वो M होता है, और M में आप 3 प्लेस आगे जाओगे तो वो P हो जाता है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन B रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स महेश रैंक इज़ 16th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज़ हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने मिलता है कि ये क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, तो ये किसी भी बच्चे का टॉप से रैंक या बॉटम से रैंक जो है वो दिया होता है, दूसरी जगह वाला पूछा होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए कि रैंक
फ्रॉम द टॉप, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, रैंक फ्रॉम द टॉप कर दीजिए प्लस रैंक फ्रॉम द बॉटम कर दीजिए। मतलब कुछ भी गिवन हो सकता है आपको, बॉटम वाला भी गिवन हो सकता है आपको, टॉप वाला रैंक भी गिवन हो सकता है। रैंक फ्रॉम द टॉप प्लस रैंक फ्रॉम द बॉटम, इसमें कर दीजिए -1। ओके, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सारा जो है वे किसके बराबर होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो फटाफट निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे रैंक फ्रॉम द टॉप आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, प्लस रैंक फ्रॉम द बॉटम गिवन है दैट इज 16th, ठीक है, -1 कर दीजिए। ओके, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 42 हैं, तो ये 16 - 1 हो गया आपके 15, और ये वाला अभी क्वेश्चन मार्क ही है, इस तरफ हो गया 42, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है इसको आप इस तरफ ले आइए, 42 - 15, तो ये आपका बन गया देखिए 27th। तो इसका मतलब उसका रैंक जो है वो टॉप से कितना होगा 27th होगा। इसी तरह से आपको बॉटम से यहाँ पे दिया था, किसी में टॉप से दिया होता है, बॉटम वाला निकालना होता है, तो फॉर्मूला याद रखिए कि रैंक फ्रॉम द टॉप प्लस रैंक फ्रॉम द बॉटम -1 दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो जो गिवन है वो पुट कर दीजिए, जो पता करना है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10th नंबर, ये रिलेशनशिप से आया हुआ है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड बी डॉटर ऑफ सी। ठीक है, जो ए है उसकी एज मदर इज़, ए की जो मदर हैं वो सिस्टर ऑफ बी हैं। ठीक है, ए की जो मदर हैं, ठीक है, मदर हैं ए की जो, वो क्या हैं बी की सिस्टर हैं। ओके, बी की वो क्या लगती हैं सिस्टर हैं, और सी की वो क्या हैं डॉटर हैं। ठीक है, ठीक है, तो ए की जो मदर हैं वो सी की डॉटर हैं, और बी की वो क्या हैं सिस्टर हैं, एंड डी इज़ द डॉटर ऑफ बी, तो बी की आगे डॉटर है डी। ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो बी की डॉटर है और ई की बहन है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो बी के बच्चे हो गए हैं ना आगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सी और ई जो हैं वो किस तरह से रिलेटेड हैं। चलिए देखिए कि ये जो बी था है ना, बी जो हैं और ये जो हमें गिवन था ए की मदर, ये दोनों बहनें हो गई आपस में। ठीक है, ये बी और जो आपको ए की मदर बोला गया है वो दोनों सिस्टर्स हो गई आपस में। ठीक है, और इनकी मदर जो है वो कौन है फिर सी है। ओके, ठीक है, अब जो बी की डॉटर है डी, उसकी बहन या भाई है ये ई। ओके, इनकी मदर है बी, तो इनका सी के साथ रिलेशन क्या हुआ कि सी जो है वो इनकी नानी लगेंगी उस हिसाब से। ठीक है, तो नानी वाला ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, एंड नन ऑफ दीज है, तो ऑब्वियसली आपका क्या आएगा राइट आंसर डी आएगा, नन ऑफ दीज यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।